Hello everyone, this is Ali Rahman and make sure to download the Hum TV app on your phones. वो जो था बहुत ही खास। तुम्हारा मेरा मजाक है हाँ? हाँ, इनसे मिले। ये है सोनिया फहीम, मेरी बहुत अच्छी दोस्त और मैंने होने वाली दूसरी बीवी। जी, जॉब की लाइनें भी लग जाएंगी, देख लेना। देखेंगे तो तब जब मैं तुम्हें जॉब की इजाजत दूंगा। तो कैसा लगा नवीद? कुछ पूछिए भाई। ठीक था, बस टू बी ऑनेस्ट मुझे इतना खास नहीं लगा। तुम्हारे जैसा तो बिल्कुल भी नहीं। क्या मतलब मेरे जैसे बिल्कुल नहीं? आई डोंट नो यार, तुम्हारी पता है सोच बहुत तंग है। तुम बिल्कुल टिपिकल जो मर्द होते हैं ना, जिनकी सोच होती है वैसे हो। औरत को जो कुछ भी नहीं समझते। असल में सोनिया, अमार भाई ना इनसिक्योर हो गया जब से सबा भाभी इनकी जिंदगी में आई है। पहले यही सबकी आंखों का तारा थे, अब डरते हैं ये कहीं इनकी जगह ना ले लें। क्या सच है अमार? अमार की जगह कोई नहीं ले सकता। और मैं क्यों इनसिक्योर हूँ सबा से? वो मेरी बीवी है, मैं उसकी बीवी थोड़ी हूँ जो उस तरह की। तुमने क्या बात की है? मतलब हर औरत की एक सोच होती है, एक पर्सनालिटी होती है। क्यों यार ये तुम बाहर के रहने वाले हो ना, तुम्हें और कुछ आता हो या ना आता, औरतों के हकूक का जरूर आता है। बहुत क्या लगता हूँ मैं सबा का। हाँ, वो तो मुझे साफ नजर आ रहा है। पहले भी तुम्हें एक दफा छोड़ के चली गई है वो, और यहाँ अभी भी मुझे नजर तो नहीं आ रही। हाँ तो आराम कर रही है ना, मैं उसके आराम का भी बहुत ख्याल रखता हूँ। आई एम श्योर। वैसे तुमने मेरी सास से क्या कहा था? क्या कह दिया आंटी को? अच्छा, आंटी बन गई। वाह, पहले तो बड़ा बोल रहे थे कि आप तो सोने की छोटी बहन लगती थी। क्या बात की थी तुमने अमार? हाँ तो तुम्हारे नंबर बना रहा था ना, देखा नहीं था कैसे खुश हो गई थी वो। तुम मेरे नंबर नहीं अपने नंबर बना रहे थे। तुम तो यही चाहते हो कि सब तुम्हारी तारीफ करें, है ना? सब वाह करें अमार की। यार मैं बहुत पॉपुलर हूँ, मेरे वैसे ही बहुत फैन हैं, मुझे जरूरत नहीं है कुछ करने की। आओ तस्वीर। नवीद के अब्बा पूछ रहे थे आपका, अच्छे लोग हैं। अच्छा, आओ बेटा आओ। अरे भाई बहुत मुबारक हो बेटा तुम्हें। बैठ। तुमने तो बड़ी पोजीशन ली है माशाल्लाह। हैं? थैंक यू अंकल। मम्मी आपसे और अंकल आपसे एक इजाजत चाहिए थी। हाँ बेटा बताओ। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी, ख्वाब था मेरा, और अब वो ख्वाहिश और ख्वाब पूरा हो सकता है। मैं नौकरी करना चाहती थी तो मैंने सोचा आप लोगों की इजाजत ले लूं। इसमें किसे एतराज है भाई? बेटा लेकिन इस मामले में तो तुम्हें अमार से बात करनी चाहिए। जी मैं अमार से पूछूंगी, लेकिन मैंने सोचा कि आप अमार के बड़े, पहले मैं आप दोनों से पूछ लूं। अरे बेटा हमें क्या एतराज हो सकता है? जरूर करो जॉब। थैंक यू अंकल। लेकिन बेटा ज्यादा अहमियत तो शौहर की होती है। अगर अम्मार तुम्हें इजाजत दे दे तो हमें क्या एतराज हो सकता है? ये मार को किस बात का एतराज होगा? इतनी पढ़ी लिखी बच्ची है, क्या पढ़ लिख के जाया करेगी? लेकिन सऊदी मियाँ बीवी का आपस का मामला है। अच्छा बहरहाल अगर उसने मना किया ना तो मैं उसे समझाऊंगा, ठीक है? थैंक यू अंकल। थैंक यू मम्मी। नींद पी रहा। अच्छा, तो अपनी कजिन और बहन के साथ गप्पे लगा रहे थे। सोनिया पूछी थी तुम्हारा, बल्कि काफी फेवर कर रही थी तुम्हारी। तुम कहाँ थी? मैं डैड के साथ थी। अच्छा, कोई खास बात? नहीं, बस वैसे ही। अगर तुमने मुबारकबाद नहीं दी तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि कोई भी मुबारकबाद नहीं देगा मुझे। मुबारकबाद के लिए बुलाया था? हाँ, और डैड ने मुझे जॉब करने की इजाजत भी दे दी है। इससे डैड का क्या ताल्लुक है? बात तो मेरी इजाजत की है और मैं नहीं चाहता कि तुम जॉब करो। लेकिन क्यों अमार? फराह बाजी भी तो जॉब करती है ना, और अगर सोनिया से तुम्हारी शादी होती तो वो भी तो जॉब करने वाली लड़की है। और तुमने मुझे शादी से पहले कहा था कि तुम्हें मेरी जॉब करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर अब क्या मसला है? फराह बाजी की मजबूरी थी और कोई एक्टिविटी नहीं है उनके पास। और रही बात सोनिया की, उससे तो मेरी शादी हुई नहीं, मेरी शादी तुमसे हुई है। और शादी से पहले बीवी को इम्प्रेस करने के लिए थोड़ा बहुत झूठ तो बोलना ही पड़ता है ना। मुझे जॉब करने से मना नहीं करोगे प्लीज? प्लीज सबा, तुम मुझे फोर्स नहीं करोगी। अमार तुम्हारा मसला क्या है?
क्या हो गया, तुम इस बात को लेके बैठ ही गई हो? पोजीशन क्या आ गई है, जान साफ कर दी है मेरी। नहीं पसंद मुझे औरतों का जॉब करना। और मुझे मर्दों का औरतों पे हुक्म चलाना पसंद नहीं है। हाँ हाँ, तुम्हें तो पसंद है कि औरतें मर्दों पे हुक्म चलाएं। हाँ, यही चाहती हो, यही कर रही हो तुम। जॉब कर ली तो और दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा। अमार, मियाँ बीवी में हाकमियत नहीं, इज्जत और एहतराम का रिश्ता होता है। तो तुम कौन सा एहतराम करती हो मेरा? तो मैं तुम्हारा एहतराम करती हूँ और करना भी चाहती हूँ, लेकिन तुमने अपने रवैये पे कभी गौर किया है? मेरी तजलील और मजाक उड़ाने का मौका कोई हाथ से जाने नहीं देते। अभी तुम मेहमानों के सामने नीचे क्या कर रहे थे? लेकिन मैं फिर भी खामोश रही, मैंने कुछ नहीं कहा। बड़ी मेहरबानी है तुम्हारी कि तुम खामोश रही। हाँ तुमसे बात करना भी फजूल है। हाँ, तो मैं कौन सा तुमसे बात करना चाहता हूँ? जॉब करेगी। क्या जरूरत थी वैसे आपको सबा को जॉब करने की इजाजत देने की? अरे ये उनके मियाँ बीवी का मामला है, उन्हें निमटने दे। इसमें हरज ही क्या है? और इतना पढ़ लिख के क्या तालीम को जाया करना था उसने? अच्छा, अब तो आपको तालीम के ज़ाया होने का बड़ा अफसोस हो रहा है। वैसे सऊसा, तो आपको याद है मैंने भी पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया था। लेक्चरशिप की जॉब मिल रही थी मुझे, लेकिन आपने करने नहीं दी। अब बहू की दफ़ा सारे ख्यालात बदल गए आपके। देखो, उस वक्त हालात कुछ और थे। अम्मा हमारी बीमार रहती थी, घर में उन्हें देखने भालने वाला कोई था नहीं। अब माशाल्लाह से तुम तो सेहतमंद हो, घर में नौकरों की रेल पेल है। अब उस बेचारी को घर में बिठा के क्या करना है? काम करने दो उसे। अरे बस रहने दें, बहू की बात टाली नहीं गई। सारी पाबंदियां तो मुझ पर थी ना, तब सिर्फ अपनी मर्जी का जोम था कि बस जो मैं कहूँ वो माना जाए। अरे भाई, अब तो सिर्फ तुम्हारी मानी जाती है ना? है? हाँ भाई सोनिया, कैसा रहा तुम्हारा डिनर? अच्छा था। खाला काश आप आ जाती हैं। सास ससुर और नवीद से भी मुलाकात हो जाती है आपकी। बस बेटा, अब तो घर से निकलना ही बड़ा मुश्किल हो गया है। जरा सी देर बैठ जाती हूँ कहीं, घुटनों में दर्द होने लगता है। वैसे फराह बाजी, एक बात है, आप लोगों ने माँ को बहुत बिगाड़ दिया है। क्यों, क्या हो गया भाई? कहीं उसने तुम्हारे ससुराल में भी उल्टे सीधे लतीफे तो नहीं सुना दिए? मेरी सास को बोल रहा था कि आप सोनिया की छोटी बहन लगती हैं। तंग आ जाती हूँ यार मैं उसकी बातों से, इसलिए आप लोगों के पास ही रहने आ जाती हूँ। सोनिया बेटा, वो दिल का बुरा नहीं है, बस थोड़ा सा ज्यादा बोलने की आदत है उसे। ज्यादा नहीं खाला, फजूल बोलने की आदत है। सबा को भी तंग करके रखा हुआ है उसने। और बाजी, कसम से अल्लाह का शुक्र करती हूँ मैं कि मेरी उससे शादी नहीं हुई। पागल हो जाती है। ऐसी भी कोई बात नहीं है, खामखा मेरे बच्चे के पीछे पड़ जाती हूँ। क्या कह दिया ऐसा उसने? खाला, आप तो यहाँ रहती हैं, आपको क्या पता कि वो वहां क्या करता है। सबा का भी रिजल्ट आया, वो यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आई है। उस बात पे भी वो मेहमानों के साथ बैठ के बोल रहा था कि इतनी डम लड़की का इतना अच्छा रिजल्ट कैसे आ सकता है। अरे हाँ, अच्छा याद करवाया, मैंने सबा को मुबारकबाद भी देनी है। देखो बेटा सोनिया, बात दरअसल ये है कि वो मजाक करता है। खाला, आप बड़ों की इसी शय ने उसे मजीद बर्बाद कर दिया है। सोनिया बस बहुत हो गया, मैं और बुराई नहीं सुनूंगी अपने बच्चे की। हाँ लो और सुनो, एक ही तो लड़का है पूरे खानदान में, उसमें भी कीड़े निकालने के लिए बैठ गई। और वो जो तुमने अपने लिए हीरा चुना है ना नवीद, उसको भी मैं देख लूंगी क्या चीज है वो। मेरी बात सुनो सोनिया, अम्मी अमार के खिलाफ एक बात नहीं सुनेंगी। हाँ तो और क्या, तुम नॉर्वे कब जा रही हो वापस? चली जाऊंगी खाला, आप तो। क्या हो गया अम्मी आपको? अच्छा चलें, आप दोनों बैठकर गपशप करें, मुझे कॉलेज जाना है। और हाँ, रास्ते में रुककर मुझे सबा को मुबारकबाद देनी है और अमार से मुझे लिफ्ट लेनी है। तुम्हें नाश्ता करना होगा, मेट को बता देना। ओके अम्मी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, एहतियात से जाना, शाम में मिलते हैं। खाला बहुत मीना यार, 2 साल में एक दफा आती हूँ। अरे मजाक कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह भाई लड़की, क्या तीर मारा है तुमने। जीपीए, पोजीशन, वाह भाई। अमार, तुम्हारे नंबर तो कट गए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। तुम एक काम करो ना सबा, कि तुम अब जल्दी से जॉब के लिए अप्लाई कर दो। अरे हाँ, तुम्हें तो बल्कि हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। हाँ, सोचा तो मैंने भी यही है इंशाल्लाह।
क्या बात है अमार, इतने खामोश क्यों खड़े हो भाई? बेगम ने टॉप शॉप किया है, जरा ट्रीट व्रीट होनी चाहिए। आप किसी और को बोलने का मौका देंगी तो बोलूंगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें मौका दूंगी बात करने का। एक काम करो, मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ दो और रास्ते में जो बात करनी होगी कर लेना। वो एक्चुअली कामरान आउट ऑफ स्टेशन है ना, और मेरी गाड़ी खराब है। अब बल्कि मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ, इस बहाने सारे टीचर से भी मिल लूंगी। जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है, चलो। एक सेकंड में अपना बैग ले आती हूँ। अच्छा सुनो, यूनिवर्सिटी जाओ, टीचर से मिलो, मगर ये जॉब करने का ख्याल अपने दिल से और दिमाग से निकाल लो। अरे ये क्या बात की तुमने? परपा जी, मैं नहीं चाहता कि मेरी हसीन और जमील बीवी काम करे और उसकी हुस्न में कमी आ जाए। अब अपना हाल देखें, क्या हाल बनाया हुआ है। इसलिए तो कामरान भाई हमेशा आउट ऑफ स्टेशन होते हैं। आप क्या चाहती कि मैं भी उनकी तरफ भटकता फिरूं? थप्पड़ लगाऊंगी जोरदार किस्म का, बदतमीज इंसान। और सबा, इसकी बातों पे बिल्कुल ध्यान मत दो। जाओ जाके बैग लेके आओ, हम यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रहे हैं। ये मेरे कैबिन में रख दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक। बड़ी मुबारक हो तुम्हें। किस बात की? अरे सबा ने पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? मेरी छोटी बहन सबा की यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, उसी ने बताया। अच्छा। अच्छा क्या? मैं और मोइस से सोच रहे थे तुमसे ट्रीट लेंगे। किस बात की ट्रीट? सबा ने टॉप किया है, मैंने नहीं। तो बीवी तो तुम्हारी है अमार, तो तुम ही ट्रीट दोगे, और कौन देगा? अच्छा, देखता हूँ। अच्छा मुझे बताओ, सबा ने जॉब के बारे में क्या सोचा है? क्यों? भाई उसको तो हमारी फर्म में भी बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। इनफैक्ट एचआर मैनेजर मुझे बता रहे थे कि हायरिंग हो रही है। दोनों मियाँ बीवी एक ही ऑफिस में होंगे। गुड आइडिया ना? निहायत ही स्टूपिड आइडिया। सबा को कोई जॉब का शौक नहीं है जवेरिया। आफ्ताब साहब को मेरे ऑफिस भेजे। अस्सलामुअलैकुम बाबा। अरे वालेकुम सलाम भाई सदाब। भाई हमारी बेटी आई है, पोजीशन होल्डर, जल्दी आओ। बहुत बहुत मुबारक हो। हम तो तुम्हारी तरफ आने वाले थे मुबारकबाद देने। बेटा तुमने बहुत खुशी दी है मुझे, तुमने हम सब का सर फकर से बुलंद कर दिया। जीती रहो माशाल्लाह। शाम को आ जाती ना अमार के साथ। मम्मी, मैं अमार के बगैर नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती है। आ सकती हो, लेकिन तुम दोनों को साथ देखते ना तो खुशी होती है हमें। फिलहाल आप मुझे अकेले देख के खुश हो जाए। ये लो बेटा, जीती रहो। बाबा आपको पता है, आप लोग आज मैं अकेला। यूनिवर्सिटी गई, सारे टीचर्स मिले, सब बहुत खुश थे, मुबारकबाद दी और मुझे जॉब भी ऑफर की है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें जॉब जरूर करनी चाहिए। अम्मा से बात की तुमने? जी की थी। भाई जब अमार ने इजाजत दे दी है तो तुम्हें जॉब जरूर करनी चाहिए। क्यों बाबा? जॉब के लिए मुझे अमार की इजाजत की जरूरत है, मेरी कोई मर्जी नहीं है। बेटा देखो, जो अकेला इंसान होता है ना वो अपनी मर्जी कर सकता है, लेकिन जब दो इंसान एक रिश्ते में बन जाते हैं ना तो बेटा फिर एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रखना पड़ता है। इस तरह ये रिश्ता मजबूत होता है। अरे भाई क्या शक्ल देख रही हो? जाओ चाय बनाकर लाओ। हाँ लाती हूँ। और सुनो, ये बात बात पे मुंह बना लेती हो। तुम जैसे लोग जॉब नहीं कर सकते। काश अमार मुझे मोहब्बत से कायल करता, प्यार से मना करता, तो मैं कभी अपने अंदर ये जिद ना लाती। लेकिन अब नहीं, अब तो मैं जॉब करके रहूंगी।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काफी देर से आप यहाँ खड़ी हुई हैं। हाँ, वो मैं अनम से मिलने आई थी। बेल भी बजाई है, हॉर्न बजा रही हूँ, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा। शायद आंटी और अनम घर पे ना हो। नहीं, मेरी अनम से थोड़ी देर पहले बात हुई थी, लेकिन अब मेरा फ़ोन बंद हो गया है, बैटरी डेड हो गई है, सो कॉल भी नहीं कर सकती। मैं कॉल करता हूँ, सर रुक जाइए। सॉरी मैं वॉशरूम में थी और मुझे लगता है मामा अपने किसी दोस्त से मिलने चली गई। इट्स ओके। काफी परेशान हो रही थी आपकी दोस्त। सो सॉरी। इट्स ओके। और आप कब वापस आए? अपने घर से इतने अरसे के लिए कोई दूर रहता है क्या? हाँ, स्टे कुछ लंबा हो गया था, लेकिन अब तो वापस आ गया हूँ। खैर, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़। हाँ, खुदा हाफिज़। एंड थैंक यू। तुमने तो कमाल ही कर दी, इतना जबरदस्त रिजल्ट। पता है मैं सोच रही थी तुम्हारे ससुराल आके तुम्हें मुबारकबाद देती हूँ, मगर तुमने तो मुझे कोई मौका ही नहीं दिया। खैर छोड़ो, अम्मार भाई तो बहुत खुश होंगे। क्या दिया तो फिर उन्होंने तुम्हें? सबा, क्या सोच रही हो? क्या मिला गिफ्ट में तुम्हें? सब कुछ तो है मेरे पास, किस चीज़ की ज़रूरत है मुझे? मैं जानती हूँ कि अम्मार भाई बहुत फराक दिल है, कोई अच्छा सा तोहफा दिया होगा तुम्हें। अच्छा बताओ ना, आगे इरादा क्या है तुम्हारा? जॉब का ही सोचा है। सोचा है? ये तो ख्वाब था तुम्हारा, और अब इस ख्वाब की ताबीर में कोई रुकावट नहीं आ सकती। तुम जॉब कर रही हो, है ना? सब ठीक तो है ना? तुम उदास लग रही हो तो। उदास नहीं होना, मायूस हूँ खुद से। ऐसी पढ़ाई, ऐसे अच्छे रिजल्ट का क्या फायदा कि मैं किसी को अपनी बात नहीं समझा पा रही, कोई मुझे समझ नहीं पा रहा। किसकी बात कर रही हो तुम? किसी की नहीं, बस वैसे ही। अच्छा सुनो, तुम बताओ तुम्हारा क्या प्लान है? अम्मी मुझसे इतनी नाराज हैं, क्या बताऊं। कहती सबा ने टॉप किया और तुम्हारी सेकंड डिवीजन। और टीपू? टीपू तो खुश है, शायद हमारी शादी हो जाए। ये लड़की मुझे हमेशा रास्ते में क्यों मिलती है? शायद हम एक दूसरे के मुसाफिर हैं जिन्हें बिछड़ जाना होता। सब चाय? जी। अब इस मर्तबा तो आप काफी अरसे घर से बाहर रहे, मुझे तो फिक्र हो गई थी। तो आप क्यों फिक्र करते हैं? सब फिक्र की तो बात है, आप इतने ऐसे पहाड़ों पर अकेला घर छोड़ के चले गए। अगर घरवाली होती तो यूं घर से इतनी दूर थोड़ी रहते साहब। नजर बाबा आप थे ना, तो मुझे क्या फिक्र करने की जरूरत है? सब वैसे अब आप शादी कर लें। पहले चाय पी लो। साहब मैं मजाक नहीं कर रहा, मैडम अतिया का कई बार फोन आया, आपसे उनका राब्ता हो नहीं पा रहा था। मुझ पे नाराज हो रही थी कि मैंने आपको क्यों जाने दिया। अच्छा, तो आप और अतिया खाला मुझे रोकने के लिए मेरे लिए बीवी का बंदोबस्त करना चाहते हैं। नजर बाबा, बीवी दोस्त होती है, साथी होती है, चौकीदार नहीं। साहब ये पढ़े लिखों की बातें अब मेरी समझ में नहीं आती। खाना लगा दूं मैं अब आपके लिए? प्लीज लगा दें, बहुत भूख लगी हुई है। जी सर। हेलो मम्मी। जीते रहो, कैसे हो? ठीक। भाई ये सबा कहाँ है? फराबा जी को यूनिवर्सिटी छोड़ने गई थी, अभी तक नहीं आई? अभी तक तो नहीं आई। आ जाएगी, आ जाएगी। हेलो यार। जीते रहो। मेरे ख्याल में अब तुम उसके बगैर भी रहने की आदत डाल लो। क्यों भाई? वो जॉब करना चाह रही है और मैंने उसको इजाजत दे दी है। एक सेकंड, मैं नहीं चाहता कि वो जॉब करे। क्यों, तुम्हें क्या मसला? वो ऑलरेडी मेरी किसी बात को अहमियत नहीं देती।
जॉब करने लगेगी तो मुझे बिल्कुल कुछ नहीं समझेगी। बहरहाल मैं तो ऐसा नहीं समझता, मेरे ख्याल में तो बड़ी सुलझी हुई और बड़ी मुहस्सब लड़की है। आपको क्या पता, आप सुबह ऑफिस जाते हैं, शाम में आकर स्टडी में बैठ जाते हैं। मैं जानती हूँ कितनी मुहज्जब और सुलझी हुई लड़की है। एक बार नाराज होकर जा चुकी है। हाँ तो नाराज होके भी तो इसी की वजह से गई थी। अरे भी फरा भी तो जॉब करती है ना, मेरे ख्याल में उसे भी करनी चाहिए। देख लो अमार, मुझे तो जॉब करने की इन्होंने इजाजत नहीं दी थी और अब आपने अपनी बीवी को इजाजत नहीं दी, मैं अपनी को नहीं दूंगा। और वैसे भी घर बैठे मम्मी का हाथ बटाए, क्यों मम्मी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमार। चलो इजाजत तुम्हारी मर्जी। हेलो, यस यस यस, सॉरी 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 सॉरी, अम्मी चाह रहे कॉफी कॉफी। यार एक काम पड़ गया था, सोच रहा था कि तुमसे बात करूं या ना करूं। कैसी बातें कर रहे हैं पंकज, बेटा हूं आपका, कहिए। अरे हाँ वो तो बिल्कुल हो, और तुम्हारी आंटी कह रही थी कि एमआर की सूरत में हमें एक लायक और पढ़ा लिखा बेटा मिल गया है। थैंक यू अंकल, अगर आप ऐसा समझते हैं। अरे बेटा तुम तो सबके फेवरेट बन चुके हो और बहुत कम अरसे में। बेटा वो जो बात मैं तुमसे करना चाह रहा था, अभी सबा भी घर आई हुई थी, तो मैंने उससे भी ये बात करनी थी लेकिन मेरे जहन से निकल गया। बेटा मैंने अपने दोस्तों से भी मशवरा किया है लेकिन किसी ने खातिर खा कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए मैंने सोचा मैं तुमसे ही कह दूं। बताइए तो अंकल, क्या बात है? बेटा मेरा एक प्लॉट है, वो प्राइवेट स्कीम में। समझे, आपका काम हो गया अंकल। कैसे? वो आप मुझ पे छोड़ दें, कैसे होगा कब होगा ये सब मेरा मसला है। आपको आपके प्लॉट का कब्जा मिल जाएगा, आप बस मुझे प्लॉट की डिटेल्स मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू बेटा, तुमने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी। मुश्किलें और परेशानियों को बेटे ही तो हल किया करते हैं अंकल, बेटियां तो दिलासे देने के लिए होती हैं। एक दो दिन में आपको अच्छी खबर सुनाऊंगा, मगर प्लीज मुझे थैंक यू मत कीजिएगा, बस आंटी के हाथ का जबरदस्त सा खाना खिला दीजिएगा। क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं। बेटा सबा से जरा बात कराओ। वो तो अभी तक घर नहीं आए अंकल। क्या? लेकिन हमारे यहाँ से तो वो बहुत पहले जा चुकी है। बस अंकल आजकल जॉब शॉप का बुखार चढ़ा हुआ है, अब देखे ना, मैं अकेला बैठा उसका इंतजार कर रहा हूँ, वो ना जाने कहाँ है। ये तो बहुत गलत बात है बेटा, उसे तुम्हें इन्फॉर्म करना चाहिए। कोई बात नहीं अंकल, मैं उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाना चाहता। वो पढ़ी लिखी लड़की है और अब तो खैर से पोजीशन होल्डर है, वो अपने मामलात को बेहतर समझती है। फिर भी बेटा, पढ़े लिखे होने का और पोजीशन होल्डर होने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने शौहर को इग्नोर करना शुरू कर दें। मैं बात करूंगा सबा से। नहीं नहीं अंकल, ऐसा मत कीजिएगा, उसको लगेगा कि मैंने आपसे शिकायत लगाई है। करने दे जो वो करना चाहती है। ओके अंकल, मैं आपको फिर कुछ दिनों में बताता हूँ, आप मुझे डिटेल्स फॉरवर्ड कर दीजिएगा। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, जीते रहो। थैंक यू। हाँ मोइस, कैसे हो? हाँ फाखिर, आ गए हो तुम? हाँ यार, आ ही गया। नहीं यार, वहीं रह जाते, वहीं किसी पहाड़ पर किसी गार पर अपनी जिंदगी गुजार लेते। लगता है बहुत मिस किया तुम लोगों ने मुझे। किसी ने मिस नहीं किया तुम्हें, बस फिक्र हो रही थी तुम्हारी यार। बंदा जाकर अपनी खैर खैरियत की एक मैसेज कर देता है, कभी कॉल कर देता है। अच्छा यार, अब आ गया हूँ ना तो मिलते हैं। और हाँ, वो अमार की शादी की दावत भी तो करनी है। नहीं नहीं, इतनी जल्दी क्या है, आराम से 2-3 बच्चे होने दो उनके, फिर दावत कर लेना। यार अब इतनी भी कोई देर नहीं हुई ना। फाखिर साहब, आपकी इतला के लिए अर्ज है कि मैं और जवेरिया उनकी शादी की दावत कर चुके हैं, अब तुम्हें करनी है तो तुम कर लो। अच्छा, मेरा इंतजार भी नहीं किया तुम लोगों ने। इंतजार उनका किया जाता है जिनके आने जाने की कोई खबर हो, लेकिन जो इस तरह से लापता हो जाए उसका भला कोई क्या इंतजार करे। अच्छा यार ठीक है, उससे मैं फोन कर लेता हूँ और तुम दोनों को बता दूंगा मैं। सॉरी यार, मेरी माजरत है, तुम अभी से कबूल कर लो। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, चिड़चिड़ी हो जाती है, मूड स्विंग चलते रहते हैं उसके, ठीक है? तो मैं तो नहीं आ पाऊंगा, लेकिन हाँ तुम जवेरिया से बात कर लो। अच्छा यार ठीक है फिर। आइए आइए मिस सबा अमार। कैसी हो सब? फर्स्ट पोजीशन यूनिवर्सिटी। कहाँ रही हैं आप पूरा दिन? हाँ, लगता है जॉब की तलाश में पूरा शहर घूम लिए। मिल गई आपको नौकरी? मैं अनम के घर गई थी। भाई जॉब तो सबा को यूनिवर्सिटी में भी बहुत आसानी से मिल सकती है ना?
छोड़िए फरापी, पहले ही बड़ी खपती और बदमिजाज है, लेक्चर बनेगी तो मजीद बदमिजाज होएगी। तो फिक्र ना करो, मुझे टीचिंग करने का कोई शौक नहीं है। वैसे सबा तुम्हें पता क्या करना चाहिए, मल्टीनेशनल फर्म में अप्लाई कर दो। हाँ तुम्हें तो वो ऐसे लेंगे। यार तुम वापस कब जा रही हो? हाँ बहुत कर ली तुम्हारी मेहमान नवाजी और तुम्हारे ससुराल को भी एंटरटेन कर लिया, अब जाओ वापस बीबी, जाओ, बहुत हो गया। मैं क्यों जाऊँ, मेरे मामू जान का घर है, तुम्हें क्या मसला है? बिल्कुल ठीक कहा, वेरी गुड। मसला ये है ना कि तुम्हारी खूबसूरत आंखें, तुम्हारे नाजुक नाजुक हाथ, तुम्हारे सिल्की बाल को देख के ना मुझे अपनी बीवी मासी लगना शुरू हो जाती है। तुम जाओगी तो मुझे अपनी बीवी हसीन लगेगी ना। कैसे बर्दाश्त कर लेती है? नहीं, मेरे ख्याल में सबा को अब तक आदत हो गई होगी इसके पागलपन की। नहीं फरा बाजी, मैं गलत आदतें नहीं अपनाती। भाई मेरी बीवी के स्टैंडर्ड बहुत ऊंचे हैं, वेरी हाई, इसलिए तो मैं इनका शौहर हूँ, मगर मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ओए होए मिस्टर बेचारे, पता है ये बहुत बदतमीजी है और तुम बिल्कुल इसके साथ सही करती हो, इसे इसकी औकात में रखे। इसकी मजाल है कि मुझे औकात में रखें? मैं तो एक्सक्यूज मी, मैं ऊपर जा रही हूँ फ्रेश होने। हाँ तुम थक भी गई होगी ना। मसला ये है ना कि तुम्हारी खूबसूरत आंखें, तुम्हारे नाजुक नाजुक हाथ, तुम्हारे सिल्की बाल को देख के ना मुझे अपनी बीवी मासी लगना शुरू हो जाती है। तुम जाओगी तो मुझे अपनी बीवी हसीन लगेगी ना। हेलो। ओ भाभी, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे लगता है अम्मार का फोन चेक हो रहा है, जो आपने फोन रिसीव किया है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो कमरे में नहीं थे तो मैंने कॉल रिसीव कर ली। ऐसे एक मशवरा दूं, अम्मार का फोन चेक करती रहा करें, बड़ा फ्लर्ट आदमी है। एनीवेज, आपको बहुत मुबारक हो, बहुत अच्छा रिजल्ट आया आपका। आपको किसने बताया? मेरी बहन पढ़ती है आपकी यूनिवर्सिटी में, उसी ने मुझे बताया। अम्मार मुझे बता रहा था कि आपको जॉब का कोई शौक नहीं है, वरना हमारी फर्म में तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आजकल हायरिंग भी हो रही है। अरे नहीं नहीं, मुझे तो बहुत शौक है। मेरा ख्याल है कि वो अमार को इतना आइडिया नहीं है। जो मेरे एक फेवर कर सकती हो, मेरे नंबर पे अपना ईमेल एड्रेस भेज दो, मैं अप्लाई कर दूंगी। हाँ हाँ श्योर, मैं अभी नंबर भेजती हूँ आपको। हाँ लेकिन प्लीज अमार को मत बताइएगा, मैं चाहती हूँ कि मैं अमार को सरप्राइज दूँ। नहीं नहीं बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं नहीं बताऊंगी अमार को। अच्छा जब अमार आता है उसे बताएं कि फाखिर को कॉल कर ले, वो काफ़ी देर से उसको कॉल कर रहा है, वो रिसीव ही नहीं कर रहा। हाँ मैं बोल देती हूँ अमार को, लेकिन आप मुझे मेरे नंबर पे मैसेज कर दिए। ठीक है, थैंक यू, खुदा हाफिज। पानी रख दो। ओ बिजली का बिल आया था। इतना ज्यादा बिल? मैं मना किया था ना एसी कम चलाओ, बहुत गर्मी लगती है। नहीं वो फाखिर के इम्तिहान चल रहे थे तो रात थोड़ा हिल पढ़ाई करता था। तुम्हारे बाप ने पैसे जमा कराए मेरे पास, तुम्हारे नखरे उठाऊं, तुम्हारे लिए चीजें खरीदूं? हाँ मुफ्त में आती है चीजें, मुफ्त में आ रही है चीजें। क्यों करते कायूस? हाँ ये बिल जाके ना अपने बाप के मुंह पे मारना और बोलना कि भरे बिल। घर पे खर्च करती हूँ, अपने ऊपर थोड़ी करती हूँ। बहस करा लो तुमसे, बस बहस करा लो। देख लेगा निकलो, फाखिर को भी पता लगे ना
कि किस तरह घर चलता है। क्या कर रही हो? काम। ओहो, बड़ा काम शाम हो रहा है। हाँ, बड़ा ही काम हो रहा है। तुम्हारे पापा का फोन आया था। तुम्हें? हाँ, उन्होंने मुझे भी एक काम कहा है करने को। क्या काम बोला है? बस का एक काम जो जाहिर है औरतों के बस का काम नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे कह दिया। ऐसा क्या काम है जिसका जिक्र उन्होंने मुझसे तक नहीं किया? तुमसे जिक्र करने का क्या फायदा? अरे यार बस करो यार, तुमने तो 12 बजे उठना है, मैंने सुबह उठ के ऑफिस जाना है और तुम्हारे बाबा का काम भी निपटाना है। अमार, एक तो मैं दोपहर 12 बजे नहीं उठती और दूसरी बात ये कि अगर तुम्हें मसला था बाबा का काम करने का तो मना कर देते, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि क्यों मना कर दूं? तुम्हारे बाबा ने खुद भरोसा करके मुझे फोन किया। हाँ, लेकिन उसके बाद अगर तुम्हारी बहन का मियाँ इतना काबिल होता तो वो उसे फोन ना करते। अब प्लीज लाइट ऑफ कर दो। मैं काम कर रही हूँ। सबा, लाइट ऑफ कर दो। यार जितनी जल्दी हो सके तो करा दो। हाँ, मैं तुम्हें प्लॉट की डिटेल्स भेज रहा हूँ। अरे तेरे चाचा को मुझे तो कोई फायदा हो। समझा कर यार, ससुराल का मामला है। ससुर साहब ने पहली दफा कोई रिक्वेस्ट की है, करना तो पड़ेगा। अब बीवी पे रोक डालना, हाँ अब बीवी पे रोक डालने का और ससुर को इम्प्रेस करने का यही तरीका है। चल चल बात करते हैं। थैंक यू यार, थैंक यू। ओके। अरे फाखिर भाई, तुम कहाँ से नमूदार हो गए? मैं तो नमूदार हो ही गया, लेकिन तुम कहाँ गायब हो? मैं इधर ही हूँ यार, जब से भाई की शादी हुई है ना तो मसरूफियात बढ़ गई है। अच्छा लगता है काफी बिजी हो गए हो। बेगम और ससुर को इम्प्रेस करने की मसरूफियात पाल रखी है तुमने। ऐसा ही है, बीवी को कंट्रोल करने के लिए चीजें करनी पड़ती हैं। आजकल की बीवियां तो ऐसी आउट ऑफ कंट्रोल चीजें, कुछ पता नहीं चलता। यार मार, तुम्हारा वही हाल है, नहीं तुम बदले। भाई तुम्हारी शादी होगी ना तो तुमसे पूछूंगा। मेरी शादी होगी ना तो बीवी को चीज समझ के नहीं, इंसान समझ के डील करूंगा। देखूंगा, इतना आसान नहीं होता। इंसान को इंसान समझना कोई मुश्किल काम नहीं, अगर आपके अंदर इंसानियत हो। अच्छा सुन, जिस काम के लिए आया था वो तो मैं। हाँ प्लीज यार, काम बता, तो लेक्चर देने लग गए। तो तुम्हें इनवाइट करना था और भाभी को। किस सिलसिले में? यार तुम्हारी शादी की दावत करना चाहता हूँ। थोड़ा लेट हो गया, वो मुइज ने तो मुझे इतना शर्मिंदा किया। यार उसकी परवाह ना किया कर, पर हाँ जरूर आऊंगा और सबा भी आएगी। ओके थैंक यू, मैं निकलता हूँ। किधर जा रहा है? अभी चाय शाय तो पी के जा, जवेरिया भी अंदर है, आजा। बाबा को मार से कहने की क्या जरूरत थी? ऐसी भी क्या बात हो गई सबा? दामाद है हमारा, मार बेटों की तरह है। हाँ, बेटों की तरह तो है, लेकिन फिर भी बाबा को मार से नहीं कहना चाहिए। आपको नहीं पता? क्या कोई बात हो गई? क्या मार ये काम नहीं करना चाहता? नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, काम तो कर लेगा, लेकिन फिर बाद में। बाद में? बाद में क्या? अच्छा आप छोड़ इस बात को, मुझे बताएं कि बाबा ने पुलिस में कोई एफआईआर दर्ज करवाई? तुम समझती क्यों नहीं हो सबा? ये मामलात इसी तरह हल किए जाते हैं। पुलिस तो अक्सर मुजरिमों के साथ मिली होती है। उससे सबा तुम्हारी बातों से ना मुझे फिक्र हो रही है। अगर हमारे काम नहीं करना चाहता था तो बाबा को मना कर देता। बाबा हरगिज़ माइंड नहीं करते। जाहिर है ये ऐसा काम तो नहीं है ना जो हर एक के बस में हो। काम तो वो लाजमी करेगा, अगर बाद में मुझ पर एहसान जताएगा मेरा जीना मुश्किल कर देगा। क्या सोचने लगी सबा? अगर तुम कहो तो तुम्हारे बाबा से कहती हूँ कि मार को मना कर दें। अरे नहीं नहीं अम्मी, कुछ नहीं सोची, बस वैसे ही। आप प्लीज बाबा को कुछ मत कहिएगा, खामखा उनका दिल खराब होगा। कोई मसला तो नहीं है ना मेरी जान? अरे नहीं अम्मी, कोई मसला नहीं है, वो तो मैं बस ऐसे कह रही थी कि बाबा किसी का एहसान क्यों है। आप परेशान ना हो। अच्छा मैं आपसे बाद में बात करूंगी, सही है ना अम्मी? चलो ठीक है, खुदा हाफिज बेटा। हाफिज।
तुम्हारी बहन का मियाँ इतना काबिल होता तो वो उसे फोन ना करते।